हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और हॉरर स्टोरी जो है हनाको की। अगर आपने इससे पहले की हॉरर स्टोरी नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साल 1950, जापान। यहाँ के कुछ गांव के स्कूलों में अचानक से रहस्यमय तरीके से स्कूलों के बच्चों की मौतें शुरू हो गई। यहाँ के स्कूलों में हर 1 या 2 हफ्ते में कोई ना कोई स्कूल में मारा जाता था। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। और हाँ, ये सभी मौतें स्कूल के 3rd फ्लोर के बाथरूम में ही हो रही थी। जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, ये सभी मौतें 3rd फ्लोर के बाथरूम्स में ही हो रही थी। वहाँ के लोगों के मुताबिक ये सभी घटनाएं हनाको-सान की वजह से ही हो रही थी। तो चलिए जानते हैं हनाको-सान की कहानी। हनाको-सान जापान की एक ऐसी भूत है जो टॉयलेट में रहती है और उसे हॉन्ट करती है। उस समय अगर आप वहाँ किसी से पूछें कि हनाको कौन है, तो वहाँ का बच्चा भी आपको हनाको की पूरी कहानी बता देगा। कहानी के मुताबिक अगर कोई स्कूल में 3rd फ्लोर में टॉयलेट में 3 बार खटखटा के ये पूछे कि हनाको क्या तुम अंदर हो, तो अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं अंदर हूँ। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टॉयलेट में से एक काला हाथ बाहर आता है। कुछ का कहना है कि हाथ खून से रंगा हुआ होता है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डिटेल्स मिल सकती है। अब उसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये भी जगह जगह के मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर के मुताबिक वो एक छोटी लड़की है जो रेड स्कर्ट पहनती है, जो पुराने जमाने की है, और उसका हेयर कट भी पुराने जमाने का ही है। कहानी के मुताबिक हनाको के स्कूल में उसे काफी ज्यादा बुली किया जाता था। उसके भोलेपन का सब फायदा उठाते थे और एक दिन उसे बुली करते करते उसे स्कूल के 3rd फ्लोर में टॉयलेट में बंद कर दिया और वो वहीं तड़प कर मर गई। और अगले दिन उसे एक सफाई कर्मचारी ने बाहर निकाला। कहा जाता है कि वो तभी से स्कूल के टॉयलेट को हॉन्ट करती है। उस घटना के मशहूर होने से पहले तक हनाको जापान में एक कॉमन सा नाम हुआ करता था, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद हनाको नाम कोई भी नहीं रखना चाहेगा। उस समय जापान में हनाको-सान का इतना डर था कि काफी वक्त तक स्कूलों के टॉयलेट्स को बंद रखा जाने लगा और स्कूल के बच्चों में हनाको का इतना खौफ था कि वो टॉयलेट जाने में बहुत ज्यादा डरा करते थे। आज भी जापान में ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है। इस स्टोरी का इस्तेमाल न्यू स्टूडेंट्स को बुली करने और उनके हिम्मत को जानने के लिए किया जाता है। हनाको जापान में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस पे 4 से 5 मूवी भी बनाई जा चुकी है। हनाको ऑफ द टॉयलेट 2013 में रिलीज हुई है और हनाको वर्सेस यूसुके 2016 में। हमारी आज की कहानी है तेके तेके, जो कि जापान में बहुत ज्यादा फेमस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो तेके तेके भूत का किस्सा काफी सारे अर्बन लेजेंड्स में सुनने को मिलता है। ये भूत ज्यादातर एक औरत का ही होता है, लेकिन कुछ जगह में इसे आदमी के रूप में भी देखा गया है। तेके तेके के ऊपर काफी सारी अलग अलग अर्बन लेजेंड्स हैं। कुछ का कहना है कि ये भूत किसी दर्दनाक हादसे का शिकार था और कुछ का कहना है कि उसने सुसाइड किया था। लेकिन जिस कहानी में इनमें से ज्यादा बातें कॉमन है वो कुछ इस तरह है। ये कहानी है काशिमा रेको नाम की एक लड़की की, जो कि जापान के होकाइडो शहर में रहती थी और वो स्वभाव से बहुत भोली और शर्मीली थी। और आपको तो पता ही है ये दुनिया भोले लोगों को कितना परेशान करती है और उसका फायदा उठाती है। ऐसा ही कुछ काशिमा रेको के साथ भी हुआ। दूसरे लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे बहुत परेशान करते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करती थी, बस सब कुछ सह लेती थी।
अब उसे इस सब की आदत हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो अगर नहीं होता तो ये कहानी आप लोग नहीं सुन पाते। एक दिन वो स्कूल खत्म होने के बाद घर जा रही थी और जब वो रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी तो कुछ लड़के वहां आ गए और उसे परेशान करने लगे और उन लड़कों ने उसे काफी बुरी तरह मारा और एक लड़के ने उसे रेलवे ट्रैक पे धक्का दे दिया और फिर वो वहां से चले गए। लेकिन काशिमा का पैर रेलवे लाइन में फंस गया था और वो अपने पैर को निकाल पाती इससे पहले ही ट्रेन आ गई और उसको इतनी बुरी तरह कुचल डाला कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका ज्यादा खून नहीं बहा और वो रेंगते हुए लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। रेंगते रेंगते किसी तरह वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गई, लेकिन वहां भी उसकी मदद किसी ने नहीं की और तड़प तड़प के काशिमा की मौत स्टेशन पे ही हो गई। और तभी से उसकी आत्मा रात के समय भटकने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने कई बार रात के समय एक लड़की को कुएं से बाहर निकलते देखा है, जिसका कमर से नीचे का हिस्सा गायब होता है। और उनका मानना है कि ये काशिमा रेको की ही भटकती आत्मा है, जो अपने शरीर के निचले हिस्से की तलाश में रोज रात को निकलती है और उन लड़कों से भी बदला लेती है जिन लोगों की वजह से उसका ये हाल हुआ है। कहा यह भी जाता है कि जिन लोगों की मौत ऐसी दुर्घटनाओं से होती है, उसकी आत्माएं कुएं में रहती है जो पानी से भरा होता है। काशिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही दुर्घटना घटी थी। इसी वजह से वो रोज रात को एक कुएं से अपने दोनों हाथों की मदद से रेंगती हुई बाहर आती है। उसके दोनों हाथों पे चलने से जो टक टक की आवाज आती है, उसी वजह से लोगों ने उसका नाम तेगे तेगे रखा। वो रोज कुएं से बाहर निकलती है। उसके हाथों में एक धारदार हथियार होता है। वो अकेले लोगों को रोकती है और उनसे डरावनी आवाज में एक सवाल पूछती है। वो पूछती है, मेरे पैर कहाँ हैं? और लोगों को इस सवाल का जवाब पता नहीं होता, इसलिए वो उन लोगों को भी अपने हथियार से मार देती है और उनके शरीर को 2 हिस्सों में काट देती है। बाद में उन लोगों की बॉडी किसी सुनसान जगह पर मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि काशिमा को लोगों के पैर चाहिए और कुछ का मानना है कि वो ऐसा इसलिए करती है कि जब उसे मदद चाहिए थी तो उसकी मदद किसी ने नहीं की। इसी चीज का बदला लेने के लिए वो सभी को मारती है। अब लेजेंड्स के हिसाब से इस कहानी के सुनने के 3 दिन बाद आपको आधी शरीर की औरत का भूत नजर आएगा। ये भूत आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। इसकी पकड़ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इसके हाथों के बल दौड़ने की रफ्तार एक रेसिंग कार से भी तेज होती है। अब ये भी कहा जाता है कि इस कहानी के सुनने के 3 दिन बाद काशिमा का भूत आपसे कुछ सवाल पूछेगा, या तो किसी फोन कॉल पे या आपके सपने में। और अगर आप इसके सवालों के गलत जवाब देते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हम आपको इसके सही जवाब बताएंगे। उसका पहला क्वेश्चन होगा कि मेरे पैर कहाँ हैं? तो आपको जवाब देना है रेलवे क्रॉसिंग्स पे। उसका दूसरा सवाल होगा कि क्या तुम्हें अपने पैर चाहिए? तो आपका जवाब होगा हाँ, मुझे अपने पैरों की जरूरत है। उसका तीसरा सवाल होगा, तुम्हें मेरी कहानी किसने बताई? तब आपको हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको बोलना है कि ये कहानी आपको काशिमा रेको ने बताई है। और अगर आपने इन सवालों का सही जवाब दे दिया और आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद ये भूत आपकी जान छोड़ दे, वरना आज की ये अर्बन लेजेंड आपकी जिंदगी की आखिरी अर्बन लेजेंड भी हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हॉरिबल नाइट। हमारी आज की कहानी है जापान की चुड़ैल कुचिसाके ओना की, जिसका नाम सुनते ही जापान के हर बच्चे की रूह कांप जाती थी। ये कहानी 17वीं शताब्दी के आसपास की है,
जब जापान के कुछ शहरों में अचानक से बच्चे गायब होने लगे और उनकी हत्याएं होने लगी। इन सभी हत्याओं में एक बात सामान्य थी, सभी बच्चों के मुंह से कान तक का चेहरा कैंची से कटा हुआ पाया जाता था, जो उनकी मौत की मुख्य वजह थी। शुरू में किसी को पता नहीं चल रहा था कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि इन सभी घटनाओं के पीछे कुचिसाके ओना का हाथ है। तो चलिए आपको बताते हैं कोचिसाके ओना के बारे में। कोचिसाके ओना जापान की एक ऐसी चुड़ैल है जिसका चेहरा मुंह से कान तक फटा हुआ देखा गया है और ज्यादातर वो मास्क लगाकर रहती है। उसके लंबे नाखून हैं और उसके हाथों में एक लंबी कैंची रहती है। वो चुड़ैल रात के समय अपने हाथ में कैंची लेकर जापान की सुनसान गलियों में घूमती थी और अपने शिकार की तलाश करती थी। वो अपना शिकार ज्यादातर बच्चों को बनाती थी। अगर उसे कोई अकेला बच्चा मिलता था तो वो उसे रोककर एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ? अगर कोई उसका जवाब ना में देता था तो उसे वो तुरंत मार देती थी, और अगर कोई उसका जवाब हाँ में देता था तो वो अपना मास्क उतार देती थी और अपना कटा हुआ भयानक चेहरा दिखाती थी और दोबारा पूछती थी क्या मैं अब भी सुंदर हूँ? अगर कोई ना में जवाब देता तो वो उसे मार देती, और कोई फिर से हाँ में जवाब देता तो वो उसका चेहरा कैंची से काटकर अपने जैसा बना देती थी, और चेहरा फटने के कारण बच्चों की जान चली जाती थी। इन घटनाओं के बाद से जापान में इतनी दहशत फैल चुकी थी कि कोई बच्चा रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता था और बड़े लोग भी बिना जरूरी काम के बाहर नहीं जाते थे। आखिर कौन थी ये चुड़ैल? इसके पीछे का रहस्य क्या था? तो चलिए जानते हैं कुचिसाके ओना की ये हालत कैसे हुई। इन घटनाओं से काफी समय पहले कुचिसाके ओना एक बहुत सुंदर औरत थी जिसकी शादी जापान के एक सैमुराई से हुई थी और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। कुछ समय बाद युद्ध शुरू होने के कारण सैमुराई को युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा। अपने पति के बाहर जाने के बाद कोचिसाके ओना का अफेयर एक दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता है, और जब सैमुराई वापस आता है तो वो कोचिसाके ओना को उस गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस व्यक्ति से पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को ही क्यों चुना? और भी तो औरतें हैं इस शहर में। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि कोचिसाके ओना की खूबसूरती के कारण उसका दिल उस पर आ गया। ये सुनते ही सैमुराई नफरत और गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और अपनी पत्नी के मुंह पे चला देता है। जब कोचिसाके ओना अपने चेहरे को आईने में देखती है तो वो अपनी भयानक चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कैंची उठाती है और अपनी जान दे देती है। इस घटना के काफी समय बाद वो एक चुड़ैल के रूप में फिर से जग जाती है और जापान की सुनसान गलियों में अपने शिकार के तलाश में घूमने लगती है। तभी से इन सभी घटनाओं की शुरुआत होती है। 2007 में इस घटना से इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनाई गई जिसका टाइटल कोचिसाके ओना रखा गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को नेक्स्ट सैटरडे ऐसे ही एक भयानक सच्ची कहानी देखने के लिए।